डेंसिटी मीटर बोल के होता है, उसको आप अगर डालोगे ना तो उसके हिसाब से आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है ना, उसके हिसाब से वो पता लग जाएगा कि ये दूध में पानी कितना है। अगर उसी डेंसिटी वाला ही अगर कुछ दूसरा दूध मिला है तो अभी पता लगाने का कोई तरीका नहीं है। इसके लिए स्वदेशी का अपना जो तंत्र है उसमें हमारा ये मानना है, आपको शुद्धता चाहिए, सात्विकता चाहिए या गारंटी चाहिए, तो वस्तुएं सिर्फ उन्हीं लोगों से खरीदना है जिनको हम पहचानते हैं, जिनको हम रोज मिलते हैं, जिनसे हम बात कर सकते हैं, जिनसे हमारा संपर्क है, अच्छा संपर्क है। तो इसी मानवता की दृष्टि से ही ये गारंटी हो सकता है। उसके अलावा जिसको हम जानते नहीं, पहचानते नहीं है, सिर्फ ब्रांड है, उसका इमेज है, उसका लोगो है, उसका पैकिंग है, उसका मार्केटिंग है, उसका क्लेम है, उसका जो अलग अलग तरीके का जितने प्रेजेंटेशन मार्केट में अपनी प्रोडक्ट को प्लेस करने के लिए, ये सभी जो है ना, ये क्वालिटी का मापदंड नहीं हो सकते। ये सिर्फ उसको मास लेवल में कैसे प्रचारित करना और उसको बेचना, इसका तंत्र हो सकता है। तो उसके लिए जो आपको दे रहा है उसको एक तो अच्छा मूल्य देना, क्योंकि गाय का दूध आज की परिस्थिति में, क्योंकि जब गोचर भूमि बहुत मात्रा में भारत में अवेलेबल था, गाय का दूध का ज्यादा कॉस्ट नहीं था। अभी गोचर भूमि है ही नहीं, गाय को चारा उसको खरीद कर खिलाना पड़ता है। 20 से 30 40 केजी चारा एक दिन को खिलाना है, तो उसमें से कितना दूध निकल रहा है, क्योंकि बाकी गोबर और गोमूत्र का तो कोई वैल्यू है नहीं आज की तारीख में। अब वो 4-5 दिन के बाद आपको उसका वैल्यू पता लग गया और उसको आप प्रचार करोगे, फिर दूध तो उसको बाय प्रोडक्ट लगेगा, वो बात अलग है ना। तो आगे का तो आगे सोचेंगे, फिलहाल के बारे में गाय का, इसमें दूध का ही एक बहुत बड़ा मार्केट है, और दूध का वैल्यू और उसका इनपुट और आउटपुट मैकेनिज्म, इसको बोलते हैं यानी दूध का इकोनॉमी। तो ये अगर मैच नहीं करेगा, ये नहीं कहना प्रकार है ना, वो करने के लिए सोचेगा तो उसमें पानी तो डालेगा, उसमें जर्सी का तो मिक्स करेगा, उसमें डेयरी मिल्क का तो मिक्स करेगा, कुछ तो करके, क्योंकि उसको तो वो धंधा चलाना है ना। तो उसके साथ उसका आर्थिक दृष्टि से भी हमको देखना पड़ेगा कि ये तुमको परवड़ता है क्या, तुम कहाँ से ला रहे हो, कितना दूर से ला रहे हो, गाय कितना देता है तो उतने में 80 रुपए में परवड़ता है क्या, ये सब देखना ही पड़ता है। एक ही दिन में इसका सोल्यूशन मिलना मुश्किल है, फिर भी जो है ना धीरे 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 एक हल ढूंढते जाना जरूरी है, एक देखना पड़ता है। दूसरा आप पूछ रहे थे कि इसके लिए कुछ पर्याय है क्या। एक पर्याय जो है ना, मुझे याद है, अभी है या नहीं पता नहीं है, यानी हालांकि उसमें क्वालिटी का कुछ डिग्रेडेशन होता होगा या होता भी है पता नहीं है, फिर भी पथरेड़ा गौशाला वाले महाराज जी ने उसका एक हल निकाला था। उसके लिए उन्होंने देशी गाय का दूध का ही पाउडर निकाला था, है ना, देशी गाय का ही दूध का उन्होंने पाउडर निकाल के, वो पाउडर को जो है ना ये कर रहे थे, तो उसको गर्म पानी में डाल के जो है ना दूध बना के ये देने का, हालांकि पूर्ण रूप से वो दूध का पर्याय नहीं होता, तो भी एक लेवल तक तो उसका जो है ना वहां तक हो सकता था। तो पाउडर करने से उसमें कितना उसका जो है ना उसका एंजाइम्स बचेंगे या नहीं बचेंगे, क्योंकि ढेर सारे एंजाइम्स 32 डिग्री सेंटीग्रेड में खराब ये हो जाते हैं। दूध का एक विशेषता है कि जितनी बार भी आप गर्म करो, जितनी बार भी आप ये करो, उसके गुण विशेषता नष्ट नहीं होती है ना। तो गाय का दूध का एक विशेषता है, तो इसके लिए उसको बार बार उबालने का हमारे पास वो नेचुरल पैस्चराइजेशन का एक प्रोसेस हमारी परंपरा में बना पड़ा है। तो उसके लिए वो प्रमाण रखते हुए ऑर्डर करने के बाद भी उसकी गुणवत्ता में बहुत कमी नहीं आई है, ऐसा समझकर हम कर सकते हैं। ठीक है, वो एक पर्याय सीमित मात्रा में। हाँ, पथमेड़ा गौशाला अभी नहीं, अभी वो उसमें क्या है, फूट पड़ गई है। वो पथमेड़ा का जो ब्रांड था ना वो कुछ अलग लोगों ने ले लिया। महाराज जी का जो ओरिजिनल गौशाला है जिसमें लाखों गाय पलते हैं, तो उन्होंने वेद लक्षणा नाम से ब्रांड से उन्होंने अभी अपना प्रोडक्ट्स निकाले हैं। तो आ गए ना, वेद लक्षणा बोल के, पथमेड़ा गौशाला बोल के मत सर्च कीजिए, वेद लक्षणा बोल के उन्होंने नाम ये किया है उसका, क्योंकि ठीक है ना, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। आप कुछ पूछ रहे थे। वो त्रिवेणी गाय, हाँ, अब त्रिवेणी गाय बोले तो क्या है, गिर, एचएफ और दूसरा और एक हमारा देसी हो या विदेशी हो, ये तीनों को क्रॉस करके उसमें से एक गाय निकाले, यानी ये ना इधर का रहा ना उधर का रहा। इसको भगवत गीता में कहा गया पाप यो न यहाँ
वो तो बोले तो कौन है, ना मेल है ना फीमेल है, ऐसी प्रजाति बन जाती है वो। तो इसके लिए विद्यापीठ वाले बहुत कुछ किए, ये सब विद्यापीठ वाले ही केस है। जेनेटिक इंजीनियरिंग कौन किया है, हाइब्रिड सीड्स किसने निकाला, है ना। तो ये सभी ये विद्यापीठ वाले किए हैं बोले तो बहुत अच्छा करे, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमारी आज की तारीख में विद्यापीठों में जितने भी चीजें पढ़ाए जाते हैं, लिखाए जाते हैं, समझाए जाते हैं, ये सभी जो है ना, इनका ओरिजिन जो है ना, वो यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट से आया हुआ है। तो इसके लिए उनका मति जो है ना, हाँ, वहां तक की सीमित है कि ज्यादा से ज्यादा दूध निकालना, ज्यादा से ज्यादा फैट को ये करके मांस अच्छा होना। और चराने के लिए कौन मिलता है आजकल, चराने के लिए जगह कहाँ पे है, इसके लिए खड़े खड़े खाना, ज्यादा से ज्यादा खाना, ज्यादा से ज्यादा दूध पीना, ज्यादा से ज्यादा वेट बढ़ाना। वेट बढ़ाने से मांस बढ़ता है तो उसको वैल्यू मिलता है ना। उनका सोच उतना तक ही आता है, इकोनॉमिक्स में वही सोचते हैं। इसीलिए झरसी का जितने भी डेयरी है, उनके डेयरी में आप जाके देखो कौन सा भी मेल का दिखता है क्या, उधर नंदी दिखता है क्या, पैदा तो होते होंगे ना। ऑन एन एवरेज 50-50 होता है ना, एक बछड़ा एक बछड़ी होता है, तो बछड़ा कहाँ पे गया, वो तो सीधा कसाई खाने को गया, उसे वो आपका वैरायटी बैग बन के, आपका पर्स बन के, आपका अलग अलग ये जो है ना, उसी से बन के आता है। तो उसके लिए वो सभी चीजें जो है ना, उसमें अपने को जाना ही नहीं है। अपनी जो प्रजातीय है उसको ही ब्रीड डेवलपमेंट का अलग अलग तरीके है, हाँ, उसके बारे में भी रेफरेंस देंगे तो एक एक डिस्कशन देंगे कि ब्रीड डेवलपमेंट के अपने अलग अलग तरीके क्या है, कैसे कर सकते हैं, धीरे धीरे ही सही, उसको सही ढंग से परंपरागत रूप से उसका क्वालिटी को ये करते हुए उसको कैसे करना, डेवलप करना। तो उसके लिए जो अनुभूत प्रयोग है अलग अलग चीज, उसके ऊपर लगे तो आप याद निकालिए कभी, उसको करेंगे। और कुछ पूछ रहे थे, नहीं नहीं, चल बड़ी, चलो ठीक है, इसको ले लेंगे। उसको धारोष्ण दूध बोलते हैं, धारोष्ण। जैसे ही हम दूध को निकालते हैं, गाय का दूध ही निकालना है, गाय का दूध निकालने के बाद वो जब तक गर्म रहता है, उसके ऊपर फोम रहता है ना, हाँ, उसके लिए एक एक इसका प्रमाण है। तो उस वक्त धारोष्ण जब है तब उसको पी सकते हैं। जैसे ही वो धारोष्ण से ठंडा हो गया, फिर उसको ऐसे ही नहीं पीना, उसको एक बार उबाल के ही पीना चाहिए। तुरंत पीना है तो धारोष्ण बोलते हैं उसको, ऐसे ही पी सकते हो, वो सुपाच्य है, वो अमृत है, सबसे श्रेष्ठ है। और यहाँ तक बोला गया है कि कृष्ण भगवान भी, इसको भागवत कथा में आता है कि गाय का बछड़ा या बछड़ी जो थन को मुंह लगा के दूध पीता है ना, उसके बाद में दूध निकालने से पहले उसको धोना नहीं है थन को। क्योंकि अभी उसमें पाया गया है कि जैसे ही गाय का बछड़ा उसको पीते पीते हुए उसकी जो लार लगती है ना, तो उसमें एक ऐसा विलक्षण एंजाइम है, पूरी दुनिया का सभी बीमारी को खत्म करने का ताकत उसमें है। और वो सीमित मात्रा में थोड़े ही समय तक वो रहता है उसमें। तो इसके लिए उसको, अगर आपको भगवान को भोग चढ़ाना है तो भी वही दूध ही लेना है। आप अगर धो के निकालते हो ना, इसलिए उच्चिष्टम, उच्चिष्ट सबसे श्रेष्ठ उच्चिष्ट जो बोला गया ना, एक तो शिव निर्माल्य भी उच्चिष्ट है, और वासरू बछड़ा पिया हुआ दूध जो है ना वो भी उच्चिष्ट है। सिर्फ बछड़ा पीने के बाद दूध निकालते हैं ना हम, इसलिए शास्त्र में इसको बहुत क्लियरली बोला है, वो श्रेष्ठ दूध है। धारोष्ण दूध पी सकते हैं, अच्छा है। अगर ठंडा हो गया, देर हो गया, तो उसको उबाल के पीना चाहिए। और कुछ हो गया ना, हाँ। हम्म। कैसा है, प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है ना, वो अलग अलग मॉलिक्यूल से ऐसा ऐसा लिंक्ड रहता है। उसमें शायद 27th पोजीशन में ये आता है हिस्टिडीन बोल के, BCM7 वाला। ये टोटल एक सर्कल में पचते 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 हुआ आएगा तो ही ये पचेगा। ये टूटता है, इसके लिए वो पचता नहीं। इसको निकालेंगे तो आप पहले ही उसको तोड़ के डालोगे, यानी पचेगा ही नहीं। ये पूरा रहेगा तो ही पचेगा साइकिल में। तो इसके लिए इसको निकालने का जो है ना कोई तंत्र है नहीं है, और निकालेंगे तो पचेगा भी नहीं। वो टोटली पचेगा तो पूरा पचेगा, नहीं पचेगा तो पूरा ही नहीं पचेगा। क्योंकि पचते वक्त ये लिंक टूट रहा है, ऐसा उनको पता लगा उनका, इसमें इसके हिसाब से उसको उन्होंने हिस्टिडीन बोला है, नाम दिया है। आप गूगल में सर्च कर लो BCM7 प्रोटीन सिंथेसिस ऐसा कुछ करके, वो जो है ना उसमें पता लग जाएगा आपको। वो ग्राफ के हिसाब से बता देंगे कि वो कौन सा पोजीशन में BCM7 है।
ना, वो निकालने से वो ए टू मिल्क नहीं बनता है। ए टू मिल्क का स्ट्रक्चर ही अलग है, प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है। प्रोटीन के ढेर सारे अलग अलग ये है, तो उसमें ये ए वन मिल्क का प्रोटीन जो है ना, ए टू मिल्क का प्रोटीन दोनों अलग है बोलकर ये उन्होंने सिद्ध किया।